हेलो फ्रेंड्स, सीओए की लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ने आ रहे हैं लेक्चर नंबर 20। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स है मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल ऑफ अ 3 बस ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में। पहला टॉपिक है मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन। मेमोरी में हम रीड और राइट कैसे परफॉर्म करते हैं वो पढ़ेंगे। द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू एमएआर। अगर हम बात करें पहले रीड करने की, तो पहले हमें जिस लोकेशन को रीड करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस जो होगा वो हमारा एमएआर यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। एट द सेम टाइम अ रीड राइट कंट्रोल सिग्नल इज़ प्रोवाइडेड टू इंडिकेट द ऑपरेशन। एक रीड राइट कंट्रोल सिग्नल भी इशू होता है, डिपेंड करता है वो रीड है या राइट है। एक कंट्रोल सिग्नल इशू होता है जो कि प्रोवाइड करता है या एक इंडिकेशन कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। फॉर रीड द डेटा फ्रॉम मेमोरी डेटा बस कम्स टू एमडीआर बाय एक्टिवेटिंग एमडीआर इन ई। अगर हमें डेटा को रीड कर रहे हैं हम, तो हमारा डेटा जो होगा मेमोरी डेटा बस से वो हमारा एमडीआर यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर में आ जाएगा, ट्रांसफर्ड हो जाएगा। वो कैसे होगा? बाय एक्टिवेटिंग एम डी आर इन ई। एम डी आर इन ई क्या होता है ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जो कि हमारा एक्सटर्नल मेमोरी से एम डी आर को कनेक्ट करता है। सो फॉर राइट द डेटा फ्रॉम एम डी आर गोज टू मेमोरी डेटा बाय एक्टिवेटिंग सिग्नल एम डी आर आउट। अगर हमें राइट करना है तो हम डेटा हम आउटपुट कराना चाहते हैं, इसलिए इस केस में अपोजिट होगा, मतलब एम डी आर से डेटा जाएगा हमारा सिग्नल एमडीआर आउट ई को एक्टिवेट करने के बाद। When the processor sends a read request, it has to wait until the data is read from the memory and written into MDR. तो जब प्रोसेसर अगर रीड रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसको वेट करना पड़ता है तब तक जब तक कि डेटा जो है हमारा रीड हो ना जाए और एमडीआर में राइट ना हो जाए। फिर इसलिए टू accommodate the variability in response time, the processor has to wait until it receives an indication from the memory that the read operation has been completed. इसका मतलब ये है कि जब प्रोसेसर को कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता है, ये टाइम कुछ केसेस में ज़्यादा भी होता है, कुछ केसेस में कम भी होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वेरिएबिलिटी इन रिस्पॉन्स टाइम। प्रोसेसर को एक सिग्नल मिलता है, जब तक वो सिग्नल ना मिले तब तक प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है। अब वो सिग्नल होता है क्या, वो पढ़ते हैं। अ कंट्रोल सिग्नल कॉल्ड मेमोरी फंक्शन कंप्लीट, मतलब MFC इज़ यूज फॉर दिस पर्पस। एक सिग्नल होता है, इसे हम कहते हैं मेमोरी फंक्शन कंप्लीट MFC, वो यूज़ करा जाता है इन पर्पजेस के लिए। सो व्हेन दिस सिग्नल इज़ 1, जब MFC की वैल्यू 1 होगी, इट इंडिकेट्स दैट द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड लोकेशन इज सक्सेसफुली रेड एंड आर अवेलेबल ऑन द डेटा लाइन ऑफ द मेमोरी बस। अगर इस सिग्नल की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा प्रोसेसर को कि हम जिस लोकेशन के डेटा को रीड करना चाहते थे उसको हम कम्प्लीटली सक्सेसफुली रीड कर चुके हैं और अब वो डेटा हमारा मेमोरी बस में अवेलेबल हो जाएगा। सो देन द डेटा कैन बी मेड अवेलेबल टू द एमडीआर। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक कंप्यूट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में टाइम स्टेप्स के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे कंट्रोल सिग्नल के साथ हमने इनको डिस्कस करा था। तो टाइम स्टेप के बेसिस पे ही हम इन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को अब एक एक करके एग्जीक्यूट कैसे होते हैं ये देखते हैं। अगर हमारा इंस्ट्रक्शन है ऐड R1 R2, सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, इसमें हमें पता है कि हम R1 और R2 की वैल्यूज़ को ऐड करा के वापस R1 में स्टोर कर रहे हैं। तो पहला टाइम स्टेप है T1। यहाँ पे क्या होगा, PC आउट। हमने पिछले लेक्चर में हमने इसका एक ब्लॉक डायग्राम भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हमारा PC आउट, MARN और रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारा पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो हम जिन स्टेप्स को कंसिडर कर रहे हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे PC आउट। PC से हम आउट करा के एड्रेस जो होगा वो MAR में इनपुट कराएंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा है MARN। तब हम उसके बाद हम रीड कंट्रोल सिग्नल इशू करेंगे, क्योंकि हम बाद में अब रीड कंट्रोल सिग्नल इशू करने के बाद हमें PC को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कराना है, इसलिए हम 4 करेंगे सिलेक्ट और ऐड कराएंगे
पीसी में और फिर Z इन करेंगे। दूसरा टाइम स्टेप होगा हमारा Z आउट। यहाँ पे Z आपको पता होगा कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हमें पिछले लेक्चर में डिस्कस करा है ऐसे। Z हमारा एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है जो कि हमारा रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब Z इन करने और Z आउट करेंगे। Z आउट से हमने वैल्यू को, जो एड्रेस को हमने PC में इन कराया। इसके बाद हमने Y इन कराया। Y इन क्या है? Y इन में हमारी वैल्यू गई रजिस्टर की वैल्यू, जिसको हमें ऐड कराना है। फिर WMFC मतलब क्या है? वेट फॉर द मेमोरी फंक्शन टू कंप्लीट। MFC हमने पढ़ा मेमोरी फंक्शन कंप्लीट, W स्टैंड्स फॉर वेट। तो हमें वेट करना पड़ेगा प्रोसेसर को जब तक कि हमारा MFC सिग्नल इशू ना हो जाए। T3 टाइम स्टेप क्या है? MDR आउट। अब MDR में जो डेटा है वो आउट होगा और IR जो है उसे अपने अंदर इनपुट कराएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अब हम क्या कर रहे हैं कि अब T4 में R1 आउट, R1 के डेटा को आउटपुट करा के हम उसको Y में इनपुट करा रहे हैं और सिलेक्ट कर ले रहे हैं Y को। R2 के डेटा को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हम डायरेक्टली उसे बस से ले लेते हैं, इसलिए R2 के डेटा को हम R2 बस से लेके Y को सिलेक्ट करने के बाद ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन दोनों पे, और उनका जो एडिशन करने में रिजल्ट आएगा उससे हम Z में इनपुट करा देंगे। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है रिजल्ट स्टोर करने की R1 में है, इसलिए हम Z इन करने के बाद Z आउट करेंगे T6 में और R1 और R इन करा देंगे, जिससे कि हमारा रिजल्ट जो होगा वो हमारा R1 में वापस स्टोर हो जाएगा। तो इन पर्टिकुलर टाइम स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही हम जो है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ 3 बस ऑर्गेनाइजेशन। हमने पिछले लेक्चर में मल्टीपल बस यानी कि 3 बस आर्किटेक्चर के बारे में ही पढ़ा था। तो मेरे आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, इससे आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उसी का एग्जांपल है कि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। हमारे पास 3 रजिस्टर्स है R1 R2 R3। तो 3 बस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 3 बस होती हैं, A B और C से हम सिग्नल को इशू कराते हैं या हम एड्रेस को लेते हैं, और A और B से हम डेटा की वैल्यूज़ लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा R1 इक्वल टू R2 माइनस R3 यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है मेनली। मतलब R2 और R3 की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें वापस रिजल्ट स्टोर कराना है R1 में। तो पहला टाइम स्टेप है PC आउट। PC आउट कराने के बाद हम एड्रेस को आउटपुट करा रहे हैं, जो इसका जिस इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट कराना है उसका एड्रेस। R इक्वल टू B, ये हमारा B यहाँ पे एक टेम्प्रेरी रजिस्टर है, हमने वैल्यू B में स्टोर करा दी। फिर MAR इन, हमने एड्रेस को MAR में स्टोर कराया। फिर इनपुट रीड ऑपरेशन, रीड सिग्नल इशू करा, और PC को मतलब INC मतलब इंक्रीमेंट कर दिया हमने PC को। एट T2 टाइम स्टेप वी हैव टू वेट टिल द टाइम मेमोरी फंक्शन कंप्लीट सिग्नल इज बीइंग इशूड। तो यहाँ पर WMFC सिग्नल जो होगा वो इशू होगा। T3 है हमारा MDR आउट भी। MDR आउट भी मतलब MDR में जो डेटा जो है उसे हम आउटपुट कराएंगे, और फिर R इक्वल टू B एंड देन IR इन। काफ़ी सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। T4 है हमारा R2 आउट A, R2 डेटा को हमने आउटपुट कराया। R3 आउट B, R3 के डेटा को कराया, सेलेक्ट करा हमने A को, सब्ट्रैक्ट करा, इन दोनों के वैल्यूज़ को R1 में स्टोर कराया R1 इन करके, और बाद में हमारा एंड हो गया। तो सिंपल 4 टाइम स्टेप में हमारा एक इंस्ट्रक्शन जो है ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है। अब यहाँ पे टाइम स्टेप्स इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम 3 बस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं। सो अब हम अलग अलग इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल्स को देखेंगे और हम उनको कंसिडर करते हुए उनके टाइम स्टेप्स के बेसिस पे हम उन्हें कैसे एग्जीक्यूट होते हैं वो पढ़ेंगे। पहला है हमारा ऐड R1 R2, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। फिर हम PC आउट करेंगे। पहले आपको बता दूं, पहले के 3 स्टेप्स जो होते हैं T1 T2 T3, ये मोस्टली केसेस में ये हमारे इंस्ट्रक्शन फेच को शो करते हैं। हमारा मतलब पहले 3 स्टेप्स में हमें इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है। हमारे मोस्टली केसेस में आप देखेंगे कि 3 स्टेप्स जो होते हैं लगभग सेम ही होते हैं। T3 के बाद जो स्टेप्स होते हैं उन केसेस में हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कैसे कराना है वो उसकी फंक्शनिंग करते हैं। तो आपको बता दूं मैं, अगर आगे भी कुछ हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शंस में, एग्जांपल में आपको पहले के 3 टाइम स्टेप जो है सेम दिखे। इसका मतलब ये है कि पहले हम 3 टाइम स्टेप में उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करा रहे हैं। फेच कराने के बाद हम बाकी के स्टेप्स में उसे एग्जीक्यूट कराने की और फंक्शनिंग करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा T1 PC आउट MAR इन रीड सिलेक्ट 4 और ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमने Z इन कर दिया। ठीक, अब T2 में Z आउट PC इन Y इन, Y में हमने इनपुट इनेबल कर दिया और WMFC के लिए वेट करा हमने। फिर MDR आउट IR इन, ठीक, IR हमारा टेम्परेली कंटेन करेगा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। R1 आउट, Y में इनपुट करा दिया R1 की वैल्यू और सिलेक्ट कर लिया Y को। R2 आउट, Y को सिलेक्ट हमने करा हुआ है, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने ऐड कराया और Z में टेम्परेली स्टोर कर दिया Z इन करके। अब Z आउट करा के हमने R1 इन में वापस रिजल्ट स्टोर कर दिया। तो ऐसे हमारा ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ऐड R1 LOC। यहाँ पे समझ रहे होंगे आप, यहाँ पे हमें जो कंटेंट प्रेजेंट है या वैल्यू प्रेजेंट है एट द लोकेशन या फिर एट द एड्रेस ऑफ A, तो हम उसकी वैल्यू को हमें ऐड कराना है R1 की वैल्यू के साथ और रिजल्ट स्टोर कराना है R1 में। पहला टाइम स्टेप, पहले 3 टाइम स्टेप देखिए आप, पूरे इस केस में और इस केस में पूरे सेम है, इसलिए हम बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जहाँ पे हमें अलग दिखेगा कुछ वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो पहले 3 टाइम स्टेप्स में हम इन्हें फैच कर रहे हैं, ये लगभग सेम ही है। T4 में देखते हैं एड्रेस फील्ड ऑफ IR आउट, क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस फील्ड यानी कि LOC A की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एड्रेस फील्ड ऑफ IR को आउट कराया, MAR में स्टोर कराया और रीड सिग्नल इशू कर लिया, जिससे कि हम उसकी वैल्यू को रीड कर सके। उसके बाद R1 आउट कराया हमने, Y में इनपुट करा दिया R1 की वैल्यू और वेट करा हमने मेमोरी फंक्शन सिग्नल कंप्लीट सिग्नल को इशू होने। उसके बाद MDR आउट, MDR से वैल्यू को आउटपुट कराया, सिलेक्ट करा हमने Y को और दोनों को हमने ऐड कराया। क्योंकि हमने यहाँ पे इस केस में हम वैल्यू एड्रेस को इनपुट करा चुके थे और रीड सिग्नल हमने इशू कर दिया था। अब यहाँ पर WMFC अगर कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमें यहाँ से हमें अपनी वैल्यू जो है LOC A में जो वैल्यू प्रेजेंट है वो हमें MDR आउट से मिल जाएगी। सिलेक्ट कर लिया हमने Y को जिसमें R1 की वैल्यू है, दोनों को ऐड कराया और Z इन में स्टोर करा दिया। Z आउट करा के हमने उसकी वैल्यू को R1 इन में स्टोर कराया। उसके बाद हमारा ये पूरा इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, मतलब एंड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लोड R1 LOC है। यहाँ पे हमें लोड करानी है जो वैल्यू है एट द एड्रेस ऑफ A को R1 में। सो पहले के 3 टाइम स्टेप्स देखिए आप, ये लगभग सेम ही है। PC आउट MAR इन रीड सिलेक्ट 4 ऐड Z इन, फिर T2 Z आउट PC इन, Y इन WMFC और T3 MDR आउट IR इन। चौथा है हमारा एड्रेस फील्ड ऑफ IR आउट, क्योंकि यहाँ पे हम LOC A की मतलब एड्रेस की बात कर रहे हैं, इसलिए एड्रेस फील्ड ऑफ IR आउट रीड सिग्नल इशू करा है, इससे उसकी वैल्यू को रीड कर सके। वेट कर रहे हैं WMFC सिग्नल को इशू होने में, इशू हो गया तो हमने इसकी वैल्यू को MDR आउट कराया, R1 में इनपुट करा दिया और हमारा इंस्ट्रक्शन एंड हो गया। काफ़ी सिंपल था ये। चौथा एग्जांपल है स्टोर LOC A R1। तो यहाँ पे हमें R1 में जो रजिस्टर में जो वैल्यू है उससे स्टोर कराना है हमने एड्रेस ऑफ A में। तो यहाँ पे भी हमारे पहले 3 स्टेप जिसमें हम फैच करा रहे हैं वो हमारे सेम है। अब हम टाइम स्टेप 4 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें पहले एड्रेस फील्ड ऑफ IR आउट, ठीक, MAR इन, और हमें यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमें राइट करना पड़ रहा है। लोड कराने वक्त हमेशा हमने देखा होगा पिछले इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम लोड करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने रीड सिग्नल को इशू करा था, लेकिन इस केस में हम स्टोर करा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपका राइट सिग्नल को इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले एड्रेस फील्ड ऑफ IR आउट MAR इन, ठीक, अब R1 आउट करा के हमने उसकी वैल्यू को MDR इन करा, ठीक है, MDR रजिस्टर डेटा कंटेन कर सके R1 का, उसको हमने इनपुट करा दिया और राइट सिग्नल इशू करा, मतलब हमें स्टोर करानी है वैल्यू, रीड नहीं राइट करानी, क्योंकि हमें स्टोर करने का हमें ऑर्डर या कमांड मिली हुई है। तो उसके बाद हमने MDR आउट कराया, जिससे हमें R1 की वैल्यू हमारी आउटपुट हुई। WMFC हमने वेट कर रहे हैं मेमोरी फंक्शन कंप्लीट सिग्नल इशू होने में, उसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा एंड हो गया। तो ये भी एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल था। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए अपने लेक्चर 20 के एंड में। हमने इस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने स्टार्टिंग करी थी अपने रीड राइट ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट होता है,
फिर हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 3 बस ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल बस ऑर्गेनाइजेशन और एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है, इन सब के बेसिस पे हमने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को टाइम स्टेप के में डिवाइड करके एग्जीक्यूट होते हुए देखा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है हमसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद सोचें कि हमने क्या बताया है ऐसा जो आपको थोड़ा सा ट्रिक नहीं कर रहा है दिमाग में। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बिना कुछ सोचे डायरेक्टली हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी क्वेरीज पूछिए। जल्द से जल्द हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे कुछ भी जो पूछना चाहते हैं आप ज़रूर पूछें। और हमारे चैनल को, अगर हमें हमारी लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या कोई भी आपके जो रिलेटिव्स है जो कि इंजीनियरिंग को परस्यू कर रहे हैं और उनके में सब्जेक्ट ऐसा है, ये सब्जेक्ट CO है, जो कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। So friends, for more videos don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon.